गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ये टीच करने जा रहा हूँ आपकी क्लास 10th की जो बुक है, जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड में लगी हुई है, जिसका नाम प्लेन्स विदाउट फिट है। उसका जो लेसन नंबर आपका 5 है, उसको मैं टीच करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहीं भी कोई शंका अगर हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक मनुष्य अदृश्य हो सकता है। इनविजिबल का मीनिंग आपका है अदृश्य। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। इसमें एक ऐसे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक की कहानी है जो एक प्रकार की ऐसी दवा खोज करता है जिसको पी लेने पर, इस्तेमाल करने पर वह स्वयं को जो है अदृश्य कर सकता है। ऐसी वो दवा की खोज कर। डज ही यूज, क्या वह यूज करता है, और मिस यूज, या दुरुपयोग करता है, मिस यूज करता है। आइए हम क्या करें, इसकी तलाश करें। दिया है ना ही डिस्कवरी, आइए हम देखते हैं कि वो क्या करता है। देखिए, इसमें जैसे कि आपको नीचे दिया गया है ये कि रीड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम इनविजिबल, कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है सबसे पहले इनविजिबल, यानी कैसे वह अदृश्य हो गया, और उसके बाद फिर वह जो है दृश्य कैसे हो गया, यानी दोनों कंडीशन कैसे उसके सामने आती है। वाई वाज ही वांडिंग द स्ट्रीट, और वह गलियों में क्यों भ्रमण करता है, क्यों वह इधर का उधर घूम रहा है। आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बस इसको ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब वो यह देखते हैं कि दो ताजी फ्रेश मडी इम्प्रिंट, दो पैरों के निशान, और पेयर एक जोड़ी पैरों के निशान जो है उनको दिखता है जो कीचड़ से सना हुआ है। कहने का सेंस ये है कि दो लड़के हैं, वह यह देखते हैं कि दो पैरों का निशान है जो कीचड़ से सना हुआ है और ताजा है, वो आगे दिख रहा है, लेकिन वो किस व्यक्ति का निशान है यह नहीं पता चल रहा है। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उसका निशान और दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वे निशान गायब हो जाते हैं और ये घटना उनके सामने होती है। लेकिन वो कौन व्यक्ति है जिसका निशान उनके सामने पड़ता जा रहा है लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई पैर का निशान दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, तो ये पता आपको चलेगा कि नहीं वो सामने व्यक्ति जा रहा है, उसी का पैर का निशान है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, निशान तो दिखाई देता है लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इस वजह से बच्चों को सरप्राइज हो जाता है, कोई भी इस बात को देख करके उनको शंका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें दिया है कि व्हाट वाज बियर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, यानी यह बिना पैरों वाला, बियर फुट, बिना पैर वाला व्यक्ति इस हाउस के, इस घर के बीचों बीच, इन द मिडिल दिया है ना, बीच में क्या कर रहा था, उनको ये शंका हो जाता है। एंड वेयर वाज द मैन, और वह आदमी कहाँ है, यानी इसमें से, घर में से निकला है, उसके पैर के निशान दिखाई दे रहा है लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार वह व्यक्ति इस घर में करके आ रहा था और वह व्यक्ति कहाँ गया। एज दे गेट, जैसे कि वे ध्यान से देखते हैं, रिमार्केबल साइट मेड
डियर आइज, उनके सामने एक टिप्पणी रिमार्क करने वाली दृश्य दिखाई देती है। अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर, एक ताजी जो है पैरों के निशान उनको दिखता है। फर्दर, इसके अतिरिक्त फुट प्रिंट फॉलोड, इस प्रकार वे पैरों के निशान को फॉलो करने लग जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग, यानी इस तरीके से डिसेंडिंग का तरीके से बढ़ते क्रम में कर सकते हैं, छोटे से बड़े असेंडिंग, अब बड़े से छोटे क्रम में क्या हो जाता है डिसेंडिंग, तो धीरे धीरे भी डिसेंडिंग आर्डर में देखते हैं। यानी कहने का मतलब पैरों का निशान आगे बढ़ता चला जाता है, यानी पहले अच्छा दिखता है फिर धीरे धीरे वो धुंधला दिखाई देने जाता है। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वह गली की ओर जाता हुआ दिखता है। द बॉयज फॉलोड, लड़के लोग पीछा करने लग जाते हैं, उन पैरों के निशान से वे पता लगाना चाहते हैं कि देखें कि वह व्यक्ति कहाँ गया, किधर गया, क्योंकि निशान के माध्यम से थोड़ा हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ गया होगा। फैसिनेटेड, यह बात उनको आकर्षित करती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। Until the muddy impression became fainter and fainter, और वे बच्चे तब तक उस पैरों के निशान के माध्यम से वे आगे चलते हैं, पीछा करते रहते हैं, जब तक कि उनको फाइंटर एंड फाइंटर जो आप देख रहे हैं, ये इसका मीनिंग होता है धुंधला नहीं हो जाता, यानी धीरे धीरे पैरों का निशान जो कम दिखाई देने लग जाता है। एंड एट लास्ट डिसअपियर टुगेदर, और इस तरीके से वे पैरों के निशान एक ऐसा पल आता है कि पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, वास्तव में इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन करना यानी बहुत ही साधारण था। द बिवेल्डर बॉयज, जो आश्चर्यचकित जो बच्चे थे, लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। इसमें राइटर कहता है कि ये बच्चे लोग या ये दोनों लड़के एक ऐसे साइंटिस्ट के पीछा कर रहे थे जिसने डिस्कवर्ड मीन जिसने खोज कर लिया था हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मनुष्य का शरीर कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जो आर पार कोई चीज़ देखी जा सकती है। शीशा आपने देखा होगा, ग्लास, अगर ग्लास के दूसरे साइड में किसी प्रकार का लिप न किया जाए तो उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बसों से यात्रा करते हैं, स्कूल बस से, किसी भी गाड़ी से, कार से, प्लेन से, तो आपने देखा होगा खिड़कियों पे शीशा लगा रहता है। और जब शीशा लगा रहता है तो देखिए आप आर पार बस में से बैठे बाहर देख देते हैं या बाहर से अंदर। तो इस तरीके की वह मेडिसिन खोज कर लिया था कि उसको पी लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद मनुष्य का शरीर आर पार देखा जा सकता था, यदि वह कोई कपड़ा न पहना रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि मनुष्य है या नहीं, बिल्कुल आर पार दिखाई देगा। लेकिन हाँ, दवा आपने पी ली है और कपड़े पहन लिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बताया जाता है कि वह जो साइंटिस्ट था ऐसे ही उसने दवा की खोज कर ली और वह पी लेता है और भागने लग जाता है या जाता है, तो यही कारण है कि कोई उसको देख नहीं पाता। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई शंका होता है तो प्लीज़ ज़रूर अपनी बात रखिए। आइए देखते हैं और क्या है। अब देखिए इसमें आ रहा है ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है? तो ग्रिफिन उसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसने जिसका पैर के चिन्हों का बच्चे लोग पीछा कर रहे हैं। आइए, Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था जिसने प्रयोग के बाद एक प्रयोग के बाद दूसरा यानी कंटिन्यू प्रयोग करते करते इस नतीजे पे पहुंचा, इस बात को उसने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का जो शरीर है अदृश्य हो सकता है, किया जा सकता है।
फाइनली ही swallowed certain rare drugs. अंत में उसने कुछ ऐसी ड्रग्स की दवा की खोज कर ली. And his body became as transparent as the sheet of glass. और उसको इस्तेमाल करने के बाद मनुष्य का शरीर वैसे ट्रांसपेरेंस हो सकता है जिस तरीके से एक ग्लास होता है, ग्लास का शीट होता है. दो इट आल्सो रिमेन एज सोलिड ए ग्लास. और उसी तरीके से सोलिड भी हो सकता है शरीर जैसे कि ग्लास होता है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज. निश्चित रूप से वह ब्रिलियंट था, दिमागदार था, साइंटिस्ट. ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति था जो नियम को, कानून को लाइक नहीं करता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उसके जो मालिक थे लैंडलॉर्ड्स उसको डिसलाइक करते थे, यानी पसंद नहीं. करने का मतलब जिस घर में वो रहता था वो कहीं किराए पे रहता था, ये मान के चलिए, तो वह जो है मालिक को किराया नहीं देता था, इसलिए मालिक उसको डिसलाइक करता था. और डिसलाइक करता था तो इस वजह से उसने सोचा कि इसका कोई हल निकालना चाहिए. एंड ही ट्राई टू इजेक्ट हिम. एंड इसको निकालना चाहता था. इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने क्या कर दी कि उस मकान मालिक के घर में आग लगा दी. सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लास. और आग लगाने के बाद वह वहां से भाग निकला और कोई उसको देख न सके, पकड़ न के सके, इसलिए उसने दवा पी ली, इस्तेमाल कर ली और अपने शरीर में जितने भी कपड़े थे उनको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, जिससे कि कोई उसको देख न सके. भाई पुलिस है, व्यक्ति है, कोई भी उसको पनिशमेंट या उसको जेल में तभी डालेगा जब वो पकड़ा जाएगा. और जब वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, दिखाई नहीं देगा, तो किसको पकड़े, कोई नहीं पकड़ पाएगा. यही कारण था कि दवा पी ली और कपड़ों को निकाल करके भागने लगा, भाग चला वहां से. दस इट वाज, इस प्रकार, इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडर. वह एक होमलेस हो गया, बिना घर का हो गया. विदाउट क्लास, बिना कपड़े का. विदाउट मनी, बिना पैसे का. एंड क्वाइट इनविजिबल, और वह पूरी तरीके से अदृश्य हो गया. अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड. और इस तरीके से वह जो है भागने लगा और अपना केवल जो है पैरों के निशान को छोड़ता जाता था, जो मड से, कीचड़ से. कीचड़ किसको बोलते हैं, गिल्ली मिट्टी को. तो उसके माध्यम से वो भाग रहा था उधर से, और वो जब वो भागता था तो पीछे केवल निशान दिखाई देते थे, और उसी निशान के माध्यम से बच्चे लोग उनके पीछा कर रहे थे, लेकिन उसको पकड़ना पॉसिबल नहीं था. एंड लेफ्ट एज ही वॉक्ड, और इस तरीके से पैरों के निशान को छोड़ जाता था. आइए देखते हैं नेक्स्ट. स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा. आइए देखते हैं. ही escaped easily enough from the boys. वह बच्चों से बहुत आसानी से बच निकला. Followed as footprint in London, और इस तरीके से बच्चे उन पैरों के निशान को उस लंदन में पीछा करते रहे. बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन उसका साहसिक कार्य समाप्त नहीं हुआ. He had chosen a bad time of the year to wander about London without cloth. और वह लंदन के गलियों में बिना कपड़े का जो है वह क्या करता रहा, भागता रहा, भ्रमण करता रहा, उनसे पीछा छुड़ाता रहा. लेकिन यह समय जो है ठंड का था, काफी ठंड पड़ रही थी. इट वॉज मिड विंटर, यह मध्य जाड़े का समय था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वह बिना कपड़े का कुछ नहीं कर सकता था. इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, और गलियों में टहलने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वन. यानी ठंडक का मौसम बहुत ज़्यादा था, कड़ाके की ठंड थी, तो वह उसको ठंड लगने लगी. इस वजह से उसने यह फैसला किया कि गलियों में भागने के बजाय
जो बच्चे पीछा कर रहे थे, इसके बजाय वह जो है किसी लंदन के बड़े स्टोर रूम में स्लिप होने का, घुसने का फैसला कर लिया। डिसाइडेड मीन्स फैसला कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और इस तरीके से उसमें अब उस जो है स्टोर का बंद होने का समय हो रहा था, शाम हो रहा था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर shut, Griffin without regard, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. उसी दौरान ग्रिफिन क्या करता है कि उसमें इंटर कर जाता उस स्टोर रूम में, और उसमें खाने पीने की चीज़ें उसको मिल जाती हैं, कपड़े मिल जाता है, और दिया है ना विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे का। यह खूब आराम से उसमें खाता पीता है, आनंद लेता है, क्योंकि पैसा पे करना नहीं है। अब देखिए इसमें बताया जाता कि ही ब्रोक ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स को ओपन कर दिया, बॉक्स को, एंड रैपर्स, और उनके जो है रैपर्स हटा दिए, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द फॉर्म क्लास, उसने उसमें से कपड़े निकाले, पहन लिया, एंड सून विथ शू, कपड़े पहनाने जूते पहन लिए, एंड ओवर कोट एंड वाइट ब्रिमेड हैट, टोपी पहन लिया, कोट पहन लिया। He became fully dressed and visible person, वह पूरी तरीके से यूनिफॉर्म में हो गया और एक दृश्य दिखाई देने वाले, दिखने वाला व्यक्ति बन गया। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, उस रेस्टोरेंट में उसको जो है मीट मिला, कॉफी मिला, एंड ही फॉलोड अप द मील, भोजन मिला, विद स्वीट, मिठाइयाँ मिली, एंड वाइन, शराब मिला, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, खाने पीने के सामान को ग्रोसरी बोला जाता है, वहां से सब कुछ इसको आसानी से मिल गया है। फाइनली ही सेटल डाउन टू कीप ऑन द पाइल ऑफ द क्वाइल, और अंत में खा पी करके जब पूरा इसको मतलब रिलैक्स मिल गया, तो वहां पे कुछ रजाइयां थी, उनके ढेर में क्या हो गया, सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, और इस तरीके से ग्रिफिन को बहुत आनंद आया और अपने आप को मैनेज किया, सोया। ठीक है। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह में तब तक वो सोता रहा, क्योंकि गहरी नींद में आ गया था, वो थक गया था, और सुबह में तब तक पता चला कि वह अभी सोया ही रहा, तब तक उस दुकान के जो असिस्टेंट थे, नौकर चाकर लोग थे, सब आने शुरू हो गए। उसके बाद देखिए क्या होता है। वैन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने देखा कि एक जोड़ी या दो लोग जो है वहां पे आ रहे हैं, तो वह उन्हें देख करके सरप्राइज हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे सीनरी दिखाई दी गई है। पीछे दो बच्चे हैं, पीछा कर रहे हैं, ये आपको मकान की है। देखिए इसमें वेशभूषा दिखाई दे रहा है, एक इसमें लेडी भी है, पीछे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से वहां से वो भागता है। अब देखिए क्या होता है आगे। अप्रोचिंग, उनकी पीछा करते हुए, पहुंचते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, जब उसको लगा कि वे लोग उनके पीछा करने लगे, तो वह पैनिक हो गया, भयभीत हो गया और वहां से भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने उनकी पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप, अंत में वह उनसे बच निकला। only by quickly taking off his newly, क्या दिया इसमें, तो इसमें but naked in the chill January, और इस तरीके से इसमें कोई लाइन छोड़ रही है, देखिए इसमें दिया है कि इन द एंड ही वाज एबल टू escape only by talking of a 20 found न्यूली फाउंड द ग्लास, और इस तरीके से अपने नए कपड़ों को उतार देता है और वहां से भी भागना शुरू करता है। सो वंस मोर, फिर एक बार, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य में कन्वर्ट कर देता है। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन यह जो है जनवरी का महीना है, काफी ठंडा है।
This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only plot but also something that he would hide the empty space above his soldiers. वह जाकर के एक थिएटर कंपनी में एंटर कर जाता है इस आशा से कि वहां पे कपड़े भी मिलेंगे और भी उसको जो जरूरत की चीजें होती हैं कंधे वगैरह ढकने के लिए, यानी पार्ट्स और बॉडी को सेफ रखने के लिए लगभग सब कुछ मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उस थिएटरकल कंपनी में थिएटर कर सकते हैं एंटर कर जाता है। शिवरिंग विथ कोल्ड, वह ठंड से कांप रहा था या कांपते हुए ही हरिड टू डूरी लैंड, वह अंत में जो है डूरी लेन जो जगह है चला जाता है। द सेंटर ऑफ थिएटर, वह जो वर्ल्ड थिएटर का क्या है सेंटर है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहां पर एक जो है क्या करता है कि वहां पर एक जो है उपयुक्त शॉप मिलती है जैसा वह चाहता है। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whisker and large hat। यानी उसके बाद उस थिएटर में घुसने के बाद उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे बैंडेज या फोरहेड या डार्क ग्लासेस या फॉल्स नोज या बिग बोसी साइड विस्कर मोक्स एंड लार्ज हाइट, और एक लंबी सी जो है बड़ी सी क्या मिल जाती है हाइट में टोपी। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना यानी उनसे बचने के लिए बिना देखे ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर, वह शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर देता है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाउंड, और उसके बाद उनके सारों पैसों को जो उनके पास है और शॉपकीपर के पास वो क्या कर लेता है लूट लेता है। ठीक है, अब इस तरीके से जो है वह घटना का अंजाम देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए और कहीं भी प्रॉब्लम होती तो उसको क्या कीजिए आप एक बार बताएं। ठीक, थैंक यू।